आज हम चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.3 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो है हमारे सामने वो ये है कि आपके पास अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 meters and cross-sectional area of 1 multiplied by 10 to the raised power minus 6 meter square is subjected to a force of 500 Newton. Calculate the stress and strain produced in the wire. Young modulus of the copper wire Y is equal to 1.1 multiplied by 10 to the raised power 11 Newton per meter square. यानी कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास एक जो कॉपर वायर है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उसकी लंबाई हमें बताई गई है कि इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, जबकि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास उसने वाज़ह किया है कि वो आपके पास असल में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। जब उस पर आपने 500 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये बताइए कि कितना स्ट्रेस और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा इस वायर में, जबकि जो यंग मॉडुलस है कॉपर वायर का उसकी वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी गई है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि शुरू में ये आपके पास कॉपर की वायर थी और उसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ उसको हम एल से रिप्रेजेंट करें, जो कि कितनी है वो 3 मीटर है। उसके बाद क्या हुआ, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो असल में ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जबकि यहाँ पर हमें फोर्स बताई गई है जो कि 500 न्यूटन लगाई गई है, और यंग मॉडुलस की वैल्यू जो कि यंग मॉडुलस क्या बताता है हमें कि कोई वायर कितनी स्टिफ या कितनी सॉफ्ट है। अब आपके पास यहाँ पर जो लेंथ हमारे पास है वो आपके पास, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है, इसको हम सिंबल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो जो लेंथ की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो 3 मीटर है। तो हम सबसे पहले अपना जो प्रॉब्लम का गिवन डाटा है उसको लिख रहे हैं, फिर ये लिखेंगे कि क्या चीज़ हमने मालूम करनी है, और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जबकि जो एरिया हमें दिया गया है यहाँ पर वो कितना है, वो आपके पास यहाँ पर जो उसका एरिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है सिंबल ए के साथ ये कर रहे हैं, वो आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। जबकि आपके पास यहाँ पर जो फोर्स लगाई है इस वायर के ऊपर जो आपने लगाई है ताकि उसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीज आ सके, वो आपके पास कितनी है, वो 500 न्यूटन है। जबकि फोर्स को हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल एफ के साथ, जो कि हमारे पास 500 न्यूटन है। उसके बाद हमने ये बताना है कि कितना स्ट्रेस पैदा हुआ। स्ट्रेस क्या होता है कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होती है हमारे पास, जो कि डेवलप तब होती है जब बाहर से आप कोई फोर्स लगाते हैं, तो इसको असल में हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस। और वो जो स्ट्रेस है वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए स्ट्रेस इक्वल टू हम लिखेंगे और साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके साथ साथ हमने ये मालूम करना है कि जो स्ट्रेन है वो क्या है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। स्ट्रेन को भी हमने मालूम करना है, तो जो चीज़ें हमने मालूम करनी है उनको मैं ग्रीन रंग से लिख रहा हूँ। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास एक चीज़ जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो हमें ये बताया गया है कि जो कॉपर की वायर है उसका यंग मॉडुलस क्या है, और जो यंग मॉडुलस है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल y के साथ, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, y कैपिटल लिख देता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ की जो है वो 1.1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हमारे पास चार चीज़ें गिवन हैं, दो मालूम करनी है। तो जो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला है जो कि होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और उससे स्ट्रेन निकालेंगे, जबकि जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स ओवर एरिया को हम कहते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है हमारे पास, यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस, हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाता है, यानी कि ये रेशो है हमारे पास किसकी, स्ट्रेस से स्ट्रेन की जो रेशो है वो हमें यंग मॉडुलस के बारे में बताती है। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रेन डिवाइड कर देता हूँ इसके साथ, तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपके पास अभी हमें सिर्फ यंग मॉडुलस की वैल्यू पता है, ना स्ट्रेस की पता है ना स्ट्रेन की पता है, लेकिन स्ट्रेस हम किससे निकालते हैं, कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर, तो वो हम निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको कॉपी किया मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो आपके पास फोर्स अवर हमारे पास एरिया होता है, तो मैं एरिया को भी यहाँ पर कॉपी करके ले आता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर ये फोर्स अवर एरिया आ गया, जबकि फोर्स को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, एफ के साथ, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया था। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख लेता हूँ, और एरिया को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल कैपिटल ए के साथ।
अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो फोर्स की वैल्यू थी वो हमारे पास 500 थी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 500, जबकि जो एरिया की वैल्यू थी वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर थी, जिसका मतलब आपके पास ये 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर ही है, क्योंकि 1 का नंबर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही चीज़ आ जाती है। तो अब आपके पास ये जो 10 टू रेज पावर माइनस 6 है, ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से आपके पास जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपके पास इसकी जो नेगेटिव पावर है वो दरअसल पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर पॉजिटिव 6। तो फिर हमने स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लिया है और स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है। यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू, मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, चाहे से कॉपी कर लेते हैं। अब आपके पास कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। स्ट्रेस क्या है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बन जाएगा या पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। और पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है कि आपके पास m की पावर -2। अब चूंकि हमें स्ट्रेस की वैल्यू भी पता चल चुकी है और यंग मॉडुलस की वैसे ही गिवन डाटा में मौजूद थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को निकाल सकते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रेन इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यंग मॉडुलस इधर मल्टीप्लाई है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेन है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, वो स्ट्रेन हमारे पास बराबर आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस और हमारे पास आ जाएगा यंग मॉडुलस, जिसको मैं यहाँ पे कर भी लेता हूँ। तो स्ट्रेस को कॉपी कर लिया यहाँ से और नीचे पेस्ट, और उसके बाद यहाँ से इसी तरह यंग मॉडुलस की वैल्यू को भी, यंग मॉडुलस को हम एक दफ़ा फॉर्म में लिख लेते हैं मैथमेटिकल, फिर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस आ गया। अब जो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आई थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो आपके पास कितनी थी, वो आपके पास थी 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6। तो मैं लिख लेता हूँ 10 टू द रेज पावर पॉजिटिव 6, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है। और उसके बाद डिवीजन में हमारे पास आ जाएगी यंग मॉडुलस की वैल्यू, जो कि है एक्सल में 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -11। तो हमने ये कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ जो मैं वाज़ह कर दूँ, स्ट्रेस के आंसर में आप इसको एक और बेहतर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको आप यहाँ पर एक और बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो ये है कि आप इसको लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कैसे लिखा है, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। वो सिंप्लीफिकेशन इसमें ये की हमने कि आपके पास ये जो इसका डेसिमल था वो राइट साइड पे था, इसको 2 डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट किया, तो आपके पास मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 2 आ जाएगी। तो बेसिस सेम होने की वजह से 6 जब 2 में ऐड होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 8। तो यूँ लिख लिया। अब खैर, अब मैं इसके नीचे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो यही वाली पुट की है। तो अब हम नीचे वाली की जो कैलकुलेशन थी वो हम उसी को परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 500 है वो डिवाइड जब होगा 1.1 से, कि मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ, तो 500 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 1.1, तो जवाब आ जाता है 454.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 454 पॉइंट हमारे पास 5। जबकि यहाँ पे जो यंग मॉडुलस की वैल्यू थी ना, वो अगर आप गौर करें मुझसे गलत लिखी गई है, ये पॉजिटिव पावर 11 थी, जबकि यहाँ पर मैंने जो लिख दी है वो -11 लिख दी है। तो हो जाता है, इंसानों से देख के भी वो कभी कभार गलत लिख लेते हैं, आप भी अक्सर बोर्ड्स पर ऐसा हो जाता है। तो खैर चले, हमने करेक्ट कर लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है। ये जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो 10 टू द रेज पावर आ जाएगी 6 और माइनस क्या आ जाएगी 11। जबकि 6 माइनस 11 कितना होता है, ये हमारे पास होता है -5। तो जो स्ट्रेन है हमारे पास वो आ जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 454.5 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -11। तो जब आप 6 माइनस 11 कितना हो गया, -5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने सिर्फ ये करना है कि अब आपने सिर्फ या तो कैलकुलेटर पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप, तो चलें यही मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेटर पर भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे, फिर -5 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आपने माइनस साइन डालना है, फिर 5 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और आप यहाँ पे 10 टू द पावर ले लीजिए। तो आपके पास ये आ गया -10 टू द पावर -5 का आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 454.5 के साथ, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 0.4
0.00454। तो जो स्ट्रेन है हमारे पास वो आ जाएगा 0.00454 और आगे आ जाएगा आपके पास 4 और उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास हर क्वांटिटी का ना कोई यूनिट होता है, लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेन उन चंद क्वांटिटीज़ में से एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि जो स्ट्रेन है हमारे पास वो रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की, जैसे कि लेंथ। तो जो स्ट्रेन है हमारे पास वो हमें हासिल होती है लेंथ्स की रेशो से। तो लेंथ के यूनिट को कैंसिल आउट कर देता है, तो हमें स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं मिलता। तो इस वजह से यहाँ पे कोई यूनिट इसका हम नहीं लिखेंगे, जबकि जो स्ट्रेस का यूनिट था वो हमने लिखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो आज हमने चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.3 सॉल्व किया।